बहुत बहुत स्वागत भाई बच्चों, सबको नमस्ते, सबको राम राम। और आज है डेट है 10 है ना प्रशांत? हाँ जी सर। 10 है और जीएनएम पढ़ेंगे, शनिवार है। और टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, बताओ। टॉपिक कौन सा है? पैंक्रियास हो गया था, पैंक्रियास ही चल रहा है शायद अभी। और पैंक्रियास चल रहा है। पैंक्रियास में हम हैं पेज नंबर 222 पर। और पेज नंबर 222 पर पैंक्रियास का एसबीएस है, एसबीएस ऑफ द पैंक्रियास डक्ट्स। तो पैंक्रियास की जो डक्ट्स हैं उनकी जो बीमारियां होती हैं, एसबीएस इज इक्वल टू डिजीज। वैसे तो इसको सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोग्राम बोलते हैं हैमर साहब, अदरवाइज इनको आप ऐसे भी हमेशा दिमाग में रखें कि पैंक्रियास डक्ट के डिजीज क्या हो सकते हैं, क्या क्या पैथोलॉजी होती है। जहाँ भी एसबीएस है वो डिजीज के इक्विवेलेंट जाकर के आप उसको समझें। तो एसबीएस ऑफ द पैंक्रियास डक्ट्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का फिगर दे रखा है रेड कलर का। तो इसका मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ये कंट्रोल होती है। और जितनी भी डक्ट्स होती हैं इवन बॉडी के अंदर, वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ही कंट्रोल्ड होती है। और जितनी भी डक्ट्स होती हैं उनका एक दूसरा भाव भी आता है कि वो टेरिटरी से रिलेटेड होती है। कहीं ना कहीं डोमेन टेरिटरी का मसला जुड़ता है उन सबसे। डॉक्टर धीरेन्द्र सर भी आ गए, सबको एक बार फिर सबका स्वागत, नमस्ते। और आगे बढ़ते हैं। इसमें हाँ जी, इसमें जो है पहला हेडिंग है एसबीएस ऑफ द पैंक्रियास डक्ट का, कैंसर ऑफ द पैंक्रियाटिक डक्ट्स। ब्रैकेट में कह रहे हैं पैंक्रियाटिक डक्टल कैंसर, कोमा इंट्राडक्टल पैपिलरी म्यूसिनस ट्यूमर। दो कैंसर इसमें एक तरह से बताएं, पैंक्रियाटिक डक्टल कैंसर, दूसरा है इंट्राडक्टल पैपिलरी म्यूसिनस ट्यूमर। पैपिलरी का जो भाव होता है कहीं भी, वहां ग्रोथ होती है ये पैपिला। लेकिन डक्टल है तो यहाँ जनरली अल्सरेटिव कैंसर मिलेंगे। लेकिन अगर ये पैपिलरी म्यूसिनस ट्यूमर है तो ये जो स्क्वामस एपिथेलियम है डक्ट के ऊपर, उसके अंदर का जो लेयर है वहां से ग्रोथ होएगी ये, जो एक मोटा मोटा भाव आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट है इसमें, टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट, अपने टेरिटरी को लेकर के एंगर का भाव, टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट और आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। यार हमारा भी कोई वजूद है या नहीं, यहाँ पर हम भी कुछ हैं या नहीं, हमारा भी कोई पहचान है या नहीं, इसको लेकर के एक एंगर बना रहता है। ब्रैकेट में कह रहे हैं ये डिपेंड करेगा हैंडेडनेस पे कि राइट हैंडेड है बंदा या लेफ्ट हैंडेड है। हार्मोन्स लेवल पर, हार्मोन लेवल पर निर्भर करता है ये। हार्मोन लेवल का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे कि एज से रिलेटेड भी आ जाएगा कि इस समय हार्मोन्स का क्या लेवल चल रहा है बॉडी में। एंड प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट, और बचपन में कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर आया, कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक अगर आए हैं, वो भी इसके लिए जिम्मेदार होता है पैंक्रियास डक्ट के लिए। ब्रैकेट से बात करें, वन इज एंग्री दैट द बाउंड्रीज ऑफ द टेरिटरी आर डिसरेस्पेक्टेड। पेशेंट का भाव इसमें ये होगा कि उसे इस बात का गुस्सा है कि उसकी जो टेरिटरी की बाउंड्रीज है, जो मेरी हद है, उसको डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है। मैं बड़ा भाई हूं, मुझे बड़ा भाई नहीं समझा जा रहा। मैं इस घर का एक इम्पोर्टेंट अपने नजर में पर्सन हूं, या मैं बेटी हूं इस घर की, बेटा हूं, बहू हूं, सास हूं, कुछ भी, मेरी टेरिटरी को डिस्पेक्ट, मेरी बाउंड्री जो है टेरिटरी की, डॉक्टर अमित शर्मा भाई, वो उसको डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है। एग्जाम्पल कह रहे हैं फॉर टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट। एग्जाम्पल है इसका,
ब्रैकेट में कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, इसको भी देख सकते हो पेज नंबर 202 पर। तो टेरिटोरियल एंगल कॉन्फ्लिक्ट के लिए आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट के एग्जाम्पल्स यहाँ आएंगे। पॉइंट दे रखा, ऑफन एग्रेशन कमिंग आइदर फ्रॉम वन सेल्फ और फ्रॉम एन अपोनेंट। एग्रेशन बना रहेगा, एग्रेशन आएगा या तो अपने ऊपर या फिर अपने ओपोनेंट के ऊपर। एंगर, दूसरा पॉइंट है एंगर विद कलीग्स और फैमिली मेंबर्स, ओवर स्टेपिंग ऑफ द बाउंड्रीज बाय द नेबर, आर्गुइंग ओवर मनी। अपने कलीग पर भी गुस्सा बना रहे, गुस्से का भाव रहे तो भी, फैमिली मेंबर पे अगर गुस्से का भाव बना रहे तो भी पैंक्रियाटिक डक्ट इन्वॉल्व होंगी। ओवर स्टेपिंग कर जाए बाउंड्रीज को उसके नेबर के द्वारा, नेबर इसमें पड़ोसी भी हो सकता है प्रॉपर, और नेबर जो है वैसे घर का कोई मेंबर भी हो सकता है भाव में। वैसे तो नेबर तो हमारा पड़ोसी होता है, वो बाउंड्रीज क्रॉस कर जाए कि यार अपनी हद में रह कि इससे आगे मत बढ़, इससे आगे मत कर, तू मेरे क्षेत्र में मत एंट्री मार, तो अपने मतलब से मतलब रख, ऐसा कहा कहता मिलेगा इंसान। आर्गुइंग ओवर मनी, मनी को लेकर के आर्गुमेंट बनी रहे तो भी पैंक्रियाटिक डक्ट इन्वॉल्व रहेंगी। एग्जाम्पल दे रहे हैं, 25 years ago the now 50-year-old manager married a woman who always made it clear to him that it was not she actually loved। 25 साल पहले जो अब 50 साल का एक मैनेजर है डॉक्टर दीपशिखा, उसने मैरिज करी किसी वुमन से और वो हमेशा उसके सामने क्लियर करती थी कि उसने एक्चुअली उसे प्यार व्यार नहीं करती। द वुमन हैज ऑलवेज एक्सक्लूडेड हिम फ्रॉम द रेजिंग ऑफ देयर डॉटर नाउ 20 years old। The woman has always excluded him from the raising of their daughter। वो एक तरह से उसको दूर रखती थी हमेशा, या एक्सक्लूड करके रखती थी अपनी रेजिंग बढ़ती हुई डॉटर से, जो अब 20 साल की है। He feels like the fifth wheel of an wagon is equal to territorial anger conflict affecting the pancreatic duct which goes to widening of the duct in the active phase। अब वो उसे ऐसे समझो जैसे किसी गाड़ी का 5वां स्टेपनी मानने लगा अपने आप को, 5वां पहिया, यार मेरा तो कोई यहाँ रोल है नहीं, मैं तो एक तरह से 5th व्हील ऑफ द वैगन हूं। और इस तरह से वो टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट में चला गया, जिससे अफेक्ट हो गई उसकी पैंक्रियाटिक डक्ट। और एक्टिव फेज में बेसिकली पैंक्रियाटिक डक्ट ने अपने आप को वाइडनिंग करा। वाइडनिंग का पर्पज किसी भी डक्ट का यह है कि ताकि वो आसानी से फ्लो कर पाए उसके थ्रू जो उसमें मटेरियल या कंटेंट गुजरता है, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो बाइल हो, चाहे वो सलाइवा हो, चाहे वो कोई भी और सिक्रीजन हो। मकसद ये होता है कि ताकि इसको आसानी से बिना हर्डल के ये हार्मनी बने रहे। हाँ जी। The 2 years ago he divorced his wife। 2 साल पहले उसने डाइवोर्स ले लिया अपनी वाइफ से। The mother and daughter accused him of having deserted them। मदर और डॉटर ने उस पे आरोप लगा दिया कि उसने उनको डिजर्टेड कर दिया है। डिजर्टेड मतलब एक तरह से है ना जी। अब उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि तुमने ही छोड़ा है, तुमने हमें एक तरह से छोड़ दिया, डिजर्टेड कर दिया, जबकि डिजर्टेड कर रखा था उसे ही। हाँ जी। Luckily he soon met another woman who gave him the love he has longed for। सौभाग्य से उसे वो एक महिला और मिल गई जो उसे वो प्यार दे रही थी जिसकी उसे चाह थी। 2 months ago his daughter suddenly approached him
2 महीने पहले उसकी डॉटर अचानक उसके पास आई। शी टोल्ड हिम that her relationship with her mother was like a prison for her. हेलो। जी बॉस हाँ जी सर। हाँ, उसने उसको बताया कि वो अपनी माँ के साथ एक ऐसे रहती है जैसे कि कैदी कोई रहता हो। इज इक्वल टू कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन that goes to abdomen cell up and is sensitive to pressure is equal to cancer of the pancreatic duct। तो उससे क्या हुआ, फिर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हुआ जब उसकी बेटी उसके पास आ गई, और उसके बाद भाई उसका पेट सूज गया, सेंसिटिव टू प्रेशर हो गया, और फिर डायग्नोज हुआ कैंसर ऑफ द पैंक्रेटिक डक्ट। वन वीकेंड he must check into the hospital because of colicky pain। मैं जरा इसका वो कर लेता हूँ, स्पीकर ऑन। एक मिनट मेरा ये हेलो। जी बॉस। हाँ हाँ, आवाज आ रही है ना? हाँ जी बॉस। तो वन वीकेंड ही मस्ट चेक इनटू द हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ colicky पेन इज इक्वल टू हीलिंग क्राइसिस। एक वीकेंड पर उसे चेक किया गया हॉस्पिटल में जाकर के, तो उसने ये पाया कि उसको colicky पेन था जो कि उसका हीलिंग क्राइसिस था। His amylase and lipase levels are far above the norm। उसके एमाइलेज और लाइपेज लेवल जो हैं वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे। His gallbladder is unnecessarily removed। उसकी वजह से उसका गॉल ब्लैडर अननेसेसरीली रिमूव कर दिया गया, जबकि मसला पैंक्रियाज का था। टिश्यू यहाँ पर कह रहे हैं पैंक्रियाज डक्ट इन्वॉल्व होंगी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कंट्रोल रहेंगी, एक्टोडर्मल लेयर से ये बनता है टिश्यू, और गुलट म्यूकोसा पैटर्न पे ये काम करेगा। गुलट म्यूकोसा पैटर्न में एक्टिव फेज में पेन बढ़ेगा, सेंसिटिविटी बढ़ेगी। ठीक है जी। बस कम होगी आउटर स्किन में होती है कम। हाँ इसमें कम। आई एम वेरी कंफर्म्ड। नहीं इतने दिन बाद आप लोगों से मैं सीखा, तो बस ठीक ही गया समझ अच्छा सीखा। हाँ, डॉक्टर सिमरन भी हैं, डॉक्टर सिमरन कह रही है कि हाँ जी तो बेसिकली वो आउटर से मैं ऐसे समझ गया दीपशिका कि आउटर का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में या सेंसिटिविटी आउट यानी कि कम। हाँ जी बहुत अच्छे से चिपक गई है मेरे अब। ओके, तो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं सेल डिग्रेडेशन होगा, यहाँ ब्रैकेट में कह रहे हैं अल्सर बनेगा इन द ग्रेट पैंक्रियाटिक डक्ट। सेल डिग्रेडेशन होगा ग्रेट पैंक्रियाटिक डक्ट में, डक्टस पैंक्रियाटाइटिस पैंक्रियाटिकस इसको टर्म दी गई है। और इट्स स्मॉल ब्रांचेस, इसकी स्मॉल ब्रांचेस में भी सेल डिग्रेडेशन हो सकता है वाइडनिंग के लिए, विच रीचेस फार इनटू द प्राइमल टिश्यू। ओए होए, तो फिर ये ऐसे होते होते जो प्राइमल टिश्यू है यानी कि जहां से वो शुरुआत हुई है वहां तक पहुंच जाता है फिर ये मसला। मॉडरेट पेन होता रहेगा कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में, मॉडरेट पेन भी बना रहेगा। बायोलॉजिकल मीनिंग यहाँ है इस ऑर्गेनिज्म का, बॉडी का ऐसा करने के पीछे बायोलॉजिकल मीनिंग जहां भी आएगा, बच्चों के लिए स्पेशल बोल रहा हूं, उसका मतलब यह है कि क्या मकसद है शरीर में ऐसा करने के पीछे नेचर का। थ्रू द वाइडनिंग ऑफ द पैंक्रियाटिक डक्ट्स, ब्रैकेट में कह रहे हैं ल्यूमन एनलार्जमेंट, ब्रैकेट बंद, द पैंक्रियाटिक फ्लूइड्स कैन रीच द ड्यूटेनम बेटर एंड क्विकर। अभी बात कर रहे थे कि कोई भी डक्ट क्यों वाइडन होती है, ताकि उसके अंदर जो चलने वाला जो कंटेंट है, फ्लूइड है, ब्लड है, कुछ भी है, वो अपने टारगेट तक आसानी से और क्विकर तरीके से पहुंच जाए, अच्छे तरीके से। ये बायोलॉजिकल मीनिंग था यहाँ।
हीलिंग फेज में क्या हुआ, हीलिंग फेज जब होएगी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के बाद, रेस्टोरेशन ऑफ द थिन्ड आउट पैसेजवेज ड्यू टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। जो थिन्ड आउट हो चुका था पैसेजवे यानी कि ल्यूमन के अंदर वाला पार्ट, वो फिर से रेस्टोरेशन होगा, मोटा होना होगा, थिकनेस आनी शुरू होगी इंक्रीज मेटाबॉलिज्म की वजह से, इज इक्वल टू इन्फ्लामेशन रिपेयर ऑफ द लॉस्ट सब्सटेंस। तो ये इन्फ्लामेशन और रिपेयरिंग ऑफ लॉस्ट सब्सटेंस की तरफ बढ़ेगा अब हीलिंग फेज में, इज इक्वल टू इन्फ्लामेशन ऑफ द पैंक्रियास या पैंक्रियाटाइटिस। तो अब ये इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियास होगा यहाँ और पैंक्रियाटाइटिस। तो देखो कितनी अपोजिट सी बात निकली है, डॉक्टर श्रेय होंगे तो, कि डॉक्टर पैंक्रियाटाइटिस को सीधे हम कैसा बीमारी हो गई, जबकि ये इन्फ्लामेशन है पैंक्रियास का और ये फॉर हीलिंग आ रहा है अमित शर्मा है। इसीलिए इसलिए क्या होता है, बहुत अच्छी सी बात है, एलोपैथिक अपने ट्रीटमेंट में वहां मैनेजमेंट पे रखते हैं डॉक्टर दीपिका पेशेंट को। इवन एक दो केस में मैं पैंक्रियास के डॉक्टर्स के टच में रहा एलोपैथिक के, तो वो ये कहते हैं डॉक्टर साहब इसमें ट्रीटमेंट नहीं देते, हम केवल और केवल मैनेजमेंट देते हैं, पेन वेन को थोड़ा सा मैनेज करते हैं और ये हीलिंग में आ जाता है कुछ दिन बाद, एक दो चार 5 दिन बाद। अब चूंकि ये हीलिंग में आना ही था, ये हीलिंग फेस ही तो थी। इस दौरान यदि पेशेंट को पेन या किसी भी तरह से मैनेजमेंट पे भी रख लिया जाए तो ये एक तरह से रिकवरी हो जाती है उस पेशेंट की उस समय पर। तो इसलिए मैनेजमेंट लेना यहाँ सरासर बिल्कुल गलत नहीं है। कई बार अगर वहाँ कोई सेकेंडरी कोई वो ना, उसमें ऑपरेशन की तरफ ना ले जाएं या कुछ ऐसा, हालांकि करेंगे भी नहीं, सेंसेबल लोग होते हैं वो भी, तो यहाँ वो मैनेजमेंट से निकाल लेते हैं डॉक्टर श्रेय मरीज को। और कई बार हम लोगों के साथ बल्कि यहाँ उल्टा ये हो जाता है कि यहाँ मैनेजमेंट हमारे पास है नहीं, पैंक्रियाटाइटिस का पेन बहुत ज्यादा हो जाता, मरीज निकल जाता उधर। हाँ जी, तो ये थोड़ा सा इसको ऐसे समझेंगे, हीलिंग स्वेलिंग कैन टेम्परेरीली ब्लॉक द फ्लो। अब ये यहाँ पर एक मसला आएगा कि जो हीलिंग स्वेलिंग आई है ये टेम्परेरीली ब्लॉक कर देगी फ्लो को और रेज कर देगी लेवल ऑफ द पैंक्रियाटिक एंजाइम। एमाइलेज और लाइपेज का ब्लड में अगर रेज हो रहा है तो इसका मतलब समझ लो कि वहां डक्ट का ब्लॉकेज का ज्यादा चांस हो रहा है। सिंड्रोम एग्रावेट द सिम्टम। और यदि यहाँ बंदा 4 सेकंड फीलिंग में रहा, उसे ये लग गया कि मेरा कोई अपना है नहीं 4 सेकंड में, तो यहाँ स्वेलिंग आ जाएगी, ये सिंड्रोम की वजह से भी अब ये केस सीरियस हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द हीलिंग फेज द डक्ट्स ओपन अप अगेन। हीलिंग फेज के बाद जब हीलिंग फेज का एंड होगा तो ये डक्ट जो है पुनः ओपन हो जाएगी, फिर से खुल जाएगी, इज इक्वल टू नॉर्मलाइजेशन ऑफ वाल्व्स। द पैंक्रियाटिक डक्ट कैन रिमेन अल्टर्ड बाय स्कारिंग, यानी कि फाइब्रोसिस, बल्जेस एंड और नैरोइंग एंड पॉसिबली पैंक्रियाटिक स्टोन। यहाँ एक चीज हो जाता है फिर आगे, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वैल्यू, वाल नहीं था, वैल्यूज, एमाइलेज लाइपेज की वैल्यूज नॉर्मलाइज हो जाएंगी। पैंक्रियाटिक डक्ट जो है यहाँ पे अब जब आपको दिखेगी वो 100% पहले जैसी नहीं दिखेगी, वहां पर स्कारिंग फाइब्रोसिस सा दिखेगा एक तो, और थोड़ी सी बल्जिंग भी मिलेंगी और या नैरोइंग मिल सकती है और पैंक्रियाटिक स्टोन भी बन सकती है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे रोल अपना राइट रेमेडी का ये हो जाएगा, मतलब रेमेडी तो राइट ही होगी तभी रेमेडी कहते हैं उसको, राइट मेडिसिन का रोल यहाँ ये रह जाएगा कि जितना संभव हो सकेगा तो उसकी नैरोइंग, उसकी बल्जिंग, उसकी टेंडेंसी ऑफ स्टोन मेकिंग, ये नहीं होती होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का प्लस पॉइंट यहाँ ये है। इसी को रिस्टोरेशन या क्योर कहेंगे फिर पूरी तरह से। ऐसा संभावना काफी हद तक है यदि बहुत मेजर कोई लॉस ना हो गया हो टिश्यू का। हाँ जी, ये उम्मीद की जाती है, ये उम्मीद की जाती है रिवर्सल के दौरान या रेस्टोरेशन के दौरान। हीलिंग क्राइसिस में कह रहे हैं पेनफुल पैंक्रियाज कॉलिक इज इक्वल टू क्रैम्प अटैक
of the duct muscles kills. हीलिंग क्राइसिस में पेनफुल पैंक्रियाज कॉलिक मिलेगा, क्रैम्प अटैक आएगा डक्ट मसल्स का और ठंड लगेगी। थेरापी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड अकंपनी द हीलिंग, प्रिवेंट रिकरेंसेस, पॉसिबली एंटी इंफ्लामेटरी और एंटीपायरेटिक मेडिकेशन। एंटी इंफ्लामेटरी और एंटीपायरेटिक मेडिकेशन यहाँ मैनेजमेंट के दौरान दे सकते हो अकॉर्डिंग टू जीएनएम। सी आल्सो रेमेडीज फॉर द पैंक्रियाज, पैंक्रियाज की मेडिसिन भी दे सकते हैं। पैंक्रियाज की रेमेडी के बारे में कह रहे हैं कि ईट ऑर्गेनिक फूड, स्पेशली टोपिन एम्बर, ये वही कचालू टाइप का ही होगा जो अब आ रहे हैं ना ऑर्गेनिक फूड में। टी में कह रहे हैं मिस्टेल्टो, सेंचुरी, फनल, पिपरमिंट, शैशे, ट्रीटमेंट विद डिहाइड्रेटेड कैस्टर ऑयल, इसको अरंडी का तेल बोलते हैं, रिसिनस कम्युनिस होता है शायद। हाँ जी। इसको पेट साफ करने के लिए बहुत देते हैं लोग, पेट बढ़िया रहेगा, पाचन बढ़िया रहेगा कैस्टर ऑयल से। वेज फ्लावर में कह रहे हैं शिकोरी, हीदर, पैंक्रियाटिन एंजाइम सप्लीमेंट थेरेपी इफ नेसेसरी विद ए क्रॉनिक कोर्स। सप्लीमेंट थेरेपी की भी जरूरत पड़ सकती है यदि क्रॉनिक कोर्स में क्रॉनिक कोर्स चला रहा हो, उसके लिए आवश्यक है। जियोलाइट पाउडर इंटरनली, केन ब्रेड ड्रिंक कुछ है, इसको क्लियर कर लेना, कभी लोग कोई भी बता देना चाहिए। लेविलाइट्स, ऑरिकम स्प्रे, कॉड लिवर ऑयल, ये जो है पैंक्रियाज के लिए रेमेडी बताई गई। एक हेडिंग रह गया इसका, एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द पैंक्रियाज, ब्रैकेट में कह रहे हैं पैंक्रियाटाइटिस। नेक्स्ट हेडिंग ये है मित्सर, और यही जनरली सामने आता है हम लोगों के एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के रूप में। तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के लिए पॉसिबल कॉज क्या क्या हो सकते हैं, वो 4 दे रखे हैं, हेडिंग पढ़ूंगा पहले। पॉसिबल कॉज में नहीं 2 दे रखे हैं, आगे तो हाउ टू टेल द डिफरेंस करके, नहीं ये कुछ अलग हेडिंग है, क्या है ये, चलो आ जाएगा, बस वही है, क्या कहते हैं, आप पढ़ लीजिए। पढ़ता हूं तब आ जाएगा बेटा। तो पॉसिबल कॉज में दीपशिखा पहला ही पढ़ते हैं, कह रहे हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ द पैंक्रियास। अगर ग्लैंडुलर टिश्यू का इन्फ्लामेशन है पैंक्रियास का, अभी डक्ट भी नहीं है इन्वॉल्व, तो भी पैंक्रियाटाइटिस हो गई। अब ये हीलिंग फेज में मिलेगा, ट्यूबरकुलर सीजिएटिंग डिग्रेडेशन ऑफ ट्यूमर टिश्यू, यहाँ पे नजर आएगा। इसको पैंक्रियास टीबी भी बोल देते हैं। अगर कल को कोई पेशेंट डॉक्टर हमें कहने लगे, या पेशेंट आए कहने लगे साहब मेरे को पैंक्रियाज की टीबी बताई, तो हमें कई बार ऑप्शन को लेके बड़ा ओड सा लगता है कि अच्छा पैंक्रियाज में, क्योंकि हम लोगों को एक चिपकी हुई है बात कि टीबी तो या तो हड्डी में होती है या फेफड़ों में होती है, जबकि टीबी कोई भी ऑर्गन में हो सकती है। आंख की टीबी जब मेरे सामने आई तो मैंने कहा आंख में भी टीबी, तो स्किन की भी टीबी देखी हमने, स्किन टीबी भी, जहां भी ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया, जहां भी बैक्टीरियल इंफेक्शन हो और ट्यूमर जैसी चीज का डिग्रेडेशन हो, तो वहां पर टीबी का डायग्नोसिस बन जाती है डॉक्टर दीपशिखा। स्किन में एपिडर्मिस पे शायद एक्टोडर्मल लेयर पे तो ना मिले, ये वहां मिलेगी जहां ट्यूमर को डिग्रेडेशन की बात आए, जहां पर फंगी बैक्टीरिया या बैक्टीरिया का रोल हो। बेल्ट शेप्ड एब्डोमिनल पेन, बेल्ट शेप्ड एब्डोमिनल पेन होगा। बेल्ट शेप्ड का मतलब यहाँ शायद ऐसा आ रहा है कि जैसे एब्डोमेन पे कोई वो बांध देते हैं बेल्ट, है टाइट सा, हाँ जी। जैसे कस देते हैं ना, कि डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने चारों तरफ से कपड़ा ऐसे खींच के कस रहा हो, कोई ऐसा भाव मुझे लग रहा है। बाकी और होता है जिस एरिया में बेल्ट पहनते हैं उस एरिया में पूरा आगे से पीछे तक वहां पे पेन ये भी हो सकता है, तो पेन होता है उस टाइप का पेन शायद, या फिर वहां पेन बांधने पे भी हो, सही कह रहे हो, एब्डोमेन पे बिल्कुल। स्वलन, प्रेशर सेंसिटिव, रबर बैली, रबर बैली बोले तो बैली कैसी हो जाएगी,
रबर जैसी रबर जैसी हो, इलास्टिक जैसे इलास्टिसिटी जिसमें होती है। flatulence, nausea, vomiting, elevation of pancreas, enzymes, amylase and lipase in the blood and urine, fever, night sweat, ये होगा। अच्छा ये बताइए एमाइलेज एक्यूट है या लाइपेज एक्यूट है? क्रॉनिक कौन सा है इनमें? डॉक्टर लाइपेज होना चाहिए। निकाल लो गूगल पे, यहीं का यहीं। लाइपेज और एमाइलेज में एक एक्यूट को प्रेजेंट करता है हमारे लिए, एक करता है क्रॉनिक को। हम कहते हैं अगर ये बढ़ा हुआ है तो अभी हाल फिलहाल का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है, अगर दूसरा बढ़ा हुआ है तो ये क्रॉनिक केस है हमारे लिए या एलोपैथ के। बताओ कोई बच्चा, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर कई लोग हाँ जी, बताओ एमाइलेज एक्यूट एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियाज में एमाइलेज बढ़ता है या इनका वो बताओ ढूंढ के। एमाइलेज, और इनको लिख लेना, जैसे वो होता है ना आईजीजी, आईजीएम, एंटीबॉडीज, एमाइलेज। पहले इसमें दिख रहा है कि जैसे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखें तो उसमें लिखें कि एलिवेटेड अमाइलेज लेवल्स इन द ब्लड कैन इंडिकेट पैनक्रियाटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैनक्रियाज, और लाइपेज में लिखा है कि एलिवेटेड लाइपेज लेवल्स इन ब्लड स्पेशली इन कॉम्बिनेशन विद अमाइलेज। मतलब अमाइलेज तो अकेले बढ़ रहा है और लाइपेज जब अमाइलेज के साथ बढ़ रहा है तब पैनक्रियाटाइटिस है। तो ये एमाइलेज तो तो फिर एक्यूट लग रहा है। एमाइलेज हाँ जी, एमाइलेज एक्यूट है और उसके साथ लाइपेज मिलेगा तो क्रॉनिक हो जाएगा। हाँ ए फॉर एक्यूट और एमाइलेज और लाइपेज प्लस हो गया तो ये क्रॉनिक, क्रॉनिसिटी को शो करेगा। हाँ जी, ये चीजें अब बहुत अच्छा मदद करती हैं आगे हमें, जब हम पैंक्रियाज वगैरह कोई केस आता है और हम देखते हैं कि क्या बढ़ रहा है, हमारे लिए एक्यूट केस है या क्रॉनिक केस है, इससे डेट पता चल जाती है वहां पर। बस ये यहाँ पे देखिए एक चीज मिली है, मैं बता रहे हैं। इन एक्यूट पेनक्रेटाइटिस बोथ अमाइलेज एंड लाइपेज लेवल्स इन द ब्लड आर टिपिकली एलिवेटेड। However, lipase is generally considered a more sensitive and specific marker for pancreatic inflammation than amylase, and it's preferred for diagnosis. Lipase levels rise within 3 to 6 hours of symptom onset, peak at 24 hours, and remain elevated up to 2 weeks. Amylase, on the other hand, peaks within 3 to 6 hours and may remain elevated for 3 to 5 days. तो ये अब वही चीज है जो अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि हाँ अमाइलेज 3 से 6 घंटे में पीक पे चला जाता है, जबकि ये 24 घंटे में, लाइपेज 24 घंटे में पीक होता है। और रहता भी थोड़े समय के लिए ही है, 3-4 दिन के लिए। हाँ लाइपेज एमाइलेज थोड़े समय के लिए रहता है और लाइपेज ज्यादा लाइपेज दिन के लंबे। लिए रहता है। हाँ बहुत अच्छी, जी जी गुड। हाँ तो ये इससे पता चल जाता है कई बार। और नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन ऑफ द पैंक्रियाटिक डक्ट्स। इन्फ्लामेशन अगर पैंक्रियाटिक का है तो उसकी वजह से भी एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द पैंक्रियाज या पैंक्रियाटाइटिस प्रेसिपिटेट कर जाती है। यहाँ पर भी ये हीलिंग फेज में सामने आता है केस हमारे। रिपेयर ऑफ द स्क्वामस एपिथेलियम यहाँ हो रहा होता है, कॉलिकी पेन इन द हीलिंग क्राइसिस की वजह से केस जो है वो फ्लेयर अप करके हम प्रेसिपिटेट होकर के हमारे सामने आता है। आगे कह रहे हैं हाउ टू टेल द डिफरेंस, हाउ टू टेल द डिफरेंस। स्ट्रॉन्ग, पॉसिबली स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग नाइट स्वेट ओनली विद पैंक्रियास टीबी। अगर स्ट्रॉन्ग, पॉसिबली स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग नाइट स्वेट आ रहा हो बंदे के हो, तो वहां पर पैंक्रियास टीबी समझ के चलना, क्योंकि राइट स्वेट हमेशा टीबी का ही, ट्यूबरकुलोसिस हीलिंग का या टिश्यू डिग्रेडेशन का ही साइन रहता है। ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ द पैंक्रियाटिक ग्लैंडुलर टिश्यू, पेन फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द हीलिंग फेज। अब यहाँ पर चूंकि पैंक्रियाटिक ग्लैंडुलर टिश्यू का इन्फ्लामेशन है, तो पेन जो है शुरू से लेकर के, शुरुआत भी हल्के हल्के दर्द से होगी और हीलिंग का जो एंड होगा तब तक केस में दर्द बना रहेगा। अगर
ग्लैंडुलर टिश्यू इन्वॉल्व है तो दुखन तो पहले हमेशा रहेगी और फिर तेज हो जाएगा और फिर जब तक वो हीलिंग ना हो जाएगी तब तक दर्द सा बना रहेगा। अगर ग्लैंडुलर टिश्यू शामिल इन्वॉल्व है तो एक बात पेन को लेकर आपको पता चल जाएगा। दूसरा, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग नाइट स्वेट है तो ये पता चल जाएगा कि ग्लैंडुलर टिश्यू इन्वॉल्व है पैंक्रियाज का। ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि हम लोग क्लिनिकल डायग्नोसिस पे ही निर्भर ज्यादा करते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है ये। In the case of SBS of the pancreatic duct, pulling pain in the conflict active phase without sign of inflammation, colicky pain in the healing crisis। जबकि अगर पैंक्रियाटिक डक्ट इन्वॉल्व है तो पुलिंग पेन होगा कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस में, खिंचाव सा, एक तरह से कॉन्स्ट्रिक्टेड पेन सा, ड्राइविंग पेन विदाउट साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। वहां पे इन्फ्लामेशन जैसा कोई संकेत नहीं मिलेगा। इन्फ्लामेशन का बोले तो सक्टामस एमाइलेज और लाइपेज जो है वो उन्हें वेरी ना करते हो, वेरिएशन उनमें ना आए तो, है ना। वो तो जब आएगा जब ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा उसका फिर डक्ट का। ओके, कॉलिकी पेन इन द हीलिंग क्राइसिस, और हीलिंग क्राइसिस में भी कॉलिकी पेन होगा। अब हीलिंग, अब कहते हैं, अब मरीज ऐसे आ सकता है हमारे सामने के साथ पेन वेन तो अब होता नहीं, लेकिन इसके पैरामीटर्स बढ़े हुए हैं अभी। हीलिंग में पैरामीटर्स बढ़े रहेंगे जबकि उसको दर्द वर्द नहीं रहेगा, क्योंकि हीलिंग पूरी तरह से हो रही नहीं हो रही। ये हमें फिर जो अंदर ये मार्कर आ रहे हैं माइलेज लाइपेज, हमें इनसे ज्यादा वो मिलेगा डायरेक्शन ऑफ क्योर के वो हील हो रहा है। थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड, अकम्पनी द हीलिंग, बी अवेयर ऑफ रिकरेंस। अमित कुछ कह रहे हो भैया? नहीं, कुछ नहीं करे। थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड, अकम्पनी द हीलिंग, बी अवेयर ऑफ रिकरेंसेस डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इन्फ्लेमेशन, पेन किलर्स, इन्फ्यूजन एटसेट्रा। इंटेंसिटी के हिसाब से आप उसको, इन्फ्लेमेशन कितना है, पेन किलर्स वगैरह या इन्फ्यूजन वगैरह का वो कर सकते हो वहां पर मैनेजमेंट। जी सर। ठीक है जी। हाँ जी। तो ये आपका पैंक्रियाज का यहाँ पूरा हो जाता है। इसको यहीं रोकेंगे 2-4-5 मिनट। कुछ अपना रूब्रिक्स वगैरह बताओ इसके, अमित शर्मा भाई। बस नहीं, मतलब यही है कि देखो एब्डोमेन के जितने भी आ रहे हैं, एब्डोमेन के जितने भी आ रहे हैं, जो भी एब्डोमिनल केसेस आ रहे हैं, उसमें सर उसमें है एंगर, टेरिटोरियल एंगर, एंगर इन द फैमिली, एंगर विद इन। तो इसमें पैनक्रियाज के लिए बड़े सर ने जैसे हमेशा से भाई हेड ऑफ पैनक्रियाज में दिक्कत है तो हेड ऑफ फैमिली से दिक्कत आ रही है, टेल से आ रही है तो अपने छोटे भाई बहनों से। अधिकतर इसको है इनहेरिटरी और उसका। और एक चीज और, जो भी जितने भी हम लोगों ने देखे ना, सब में इसमें सीरम एमाइलेज लाइपेज यानी कि गैस्ट्रिक जूसेस, इसका मतलब ये बढ़े हुए आ रहे हैं। तो जहां पर भी ये बढ़े हुए आ रहे हैं, ये किसी गुस्से को कम करना चाह रहा है, भैया इसे हजम करने का है, दैट इज इनडाइजेस्टेबल एंगर। तो इसमें जैसे कभी कभी हमारे को डायरेक्ट मिल जाता है, हमने उठाया है कि एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन चीफ एंड सबऑर्डिनेट, पापा से झगड़ा फादर से हुआ था और होते ही उसको पेट दर्द और वो इस तरह का आया। और यहाँ पर दो बातें बहुत क्लियर साथ साथ चल रही हैं, मतलब इसको ये बड़े हिसाब से हमें समझना पड़ेगा, जैसे कि पैनक्रियाटिक डक्ट का है कि पैनक्रिया इसका क्या कहते हैं, उसका ग्लैंडुलर कैंसर है ना, क्योंकि दोनों में अपोजिट फेस में आएगा हमारे पास पेशेंट। मेडिसिन तो अलग होंगी, लेकिन एक बहुत क्रोनिक और वो ठीक हो चुका, और एक के साथ बार बार अभी ये दिक्कत आ रही है। हाँ, और अमित भाई एक भाव और भी आ रहा है, एक भाव और ये आ रहा है कि अगर ग्लैंडुलर टिश्यू का आ रहा है तो सिक्रीटरी है, वहाँ डाइजेशन करना चाह रहा, और अगर डक्ट इन्वॉल्व है तो वहाँ डाइजेशन करना चाह रहा, वहाँ पे फ्लो से भगना चाह रहा है, वहां से फ्लो से रिलेटेड है, फ्लो करके वहां से निकलना चाह रहा है ना, उस सिचुएशन से वो। हाँ, तो ये भी भाव बताएगा कि यहाँ पर आप देखो जी
ये हो गया। अब हम इसको मतलब जैसे आपने कहा फ्लो करके निकलना चाह रहा है, दैट इज एस्केप, कि इस सिचुएशन से एस्केप करना चाह रहा है वो, फ्लो इन द सेंस कि या वहां पे उस कंटेंट को फ्लो आउट करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा, और वहां हाँ एस्केपिज्म चाह रहा निकालना है चाह या रहा है। हार्मनी बनाने की कोशिश कर रहा है। एक 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 हाँ जी, है ना, तो हार्मनी बनाने के लिए भी तो कहें भाई यार बेसिक चल, तो, तू क्यों रोक रखा है इसे, चलने जो दे, ऐसा। हाँ जी, बेसिक तो उसका आता है एक रूब्रिक जो भैया ने उसका क्या कहते हैं, देखो बैप्टीशिया को आप लोगों ने पढ़ा, बैप्टीशिया को हम लोग टाइफाइड की मेडिसिन में और इसमें करते हैं। और हाँ बैप्टीशिया जी। का पेट दर्द बड़ा टिपिकल होता है। बैप्टीशिया क्या कहते हैं, बैप्टीशिया जो है वो हर जगह से दर्द हो रहा, दुखा हुआ, पिटा, ये हो रहा है। बैप्टीशिया का एक रूब्रिक है, कॉन्फ्लिक्ट जो है फिंगर करके है, टॉकिंग टू के टोज। फिंगर हैं, हाँ, अपार्ट, फिंगर इज बॉडी पार्ट टॉकिंग टू अपार्ट, टोज। अपार्ट यानी कि दूर दूर जा रहे हैं। नहीं, ना ना ना, बस ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द टो, फिंगर इज ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द टो करके मैं हाँ भी तो निकाल रहा अरे हूँ। टोज मतलब टू उसमें ये है टॉक कि टू ईच अदर, टॉक या टो, फिंगर्स टॉक टू ईच अदर, वो भी है, फिंगर्स आपस में बातें कर रही हैं, भाव ये आ रहा है। हाँ जी, हाँ, तो वो बातें सही नहीं होती ना, वो हमेशा वो उनका हमेशा से झगड़ा सा चलता हाँ रहता है, वो बात बिल्कुल इस तरह की बिल्कुल, चलती टॉक टू है ईच ना, अदर का मतलब तो वो आर्गुमेंट पेट में बिटवीन उसके में फैमिली मेंबर। दुखन रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, हैं, फिंगर सर टॉकिंग विद ईच कॉन्ट्रोवर्सी। अदर का मतलब है कि आर्गुमेंट बिटवीन डायस्पोरिया फैमिली है। मेंबर्स है जी। हाँ जी, वो ये बैप्टीशिया बेटा, क्या रूब्रिक नाम है निकालो। तेरा, दीपांशी, बैप्टीशिया का रूब्रिक है, मैं निकाल रहा हूँ, दो बस खोल दिया मैंने। हाँ इसमें ये आ गया ना, डिल्यूजन, इमेजिनेशन, लेग्स, टॉकिंग वन, टॉकिंग विद वन अनदर, टो फर्स्ट इज इन कंट्रोवर्सी, टॉकिंग विद इज द फर्स्ट इन थंब। कंट्रोवर्सी, हाँ, देखो टो कितना। इज इन कंट्रोवर्सी विद द फर्स्ट। हाँ अब इसको हाँ टो जी। को समझ लो हेड से, और फर्स्ट फिंगर फैमिली वाली। अब इसको बड़े, या तो फादर से या बड़े से या उससे, या यहाँ पर भैया ने कहा कि इसका मतलब, यार तुम एक बात सुनो, किसी में भी डेल्यूजन, इमेजिनेशन, लेग्स टॉकिंग, वन इज टॉकिंग टू अदर, हाँ है ना, दोनों एक दूसरे से चलने की जगह आर्गुमेंट, बातें कर रही हाँ है, बहस कर रही आर्गुमेंट है, चाहे आर्गुमेंट कर रही हैं, बहस आर्गुमेंट। कर रही हैं। और टो जो है फर्स्ट इज इन कंट्रोवर्सी, इज इन कंट्रोवर्सी टॉकिंग विद द फर्स्ट फिंगर और थंब। हम बका तो रहा था लगातार फीमेल ये हेड आपस की हेड। हाँ जी, लगातार ये आपस की जो बहस, उनकी आपस का जो झगड़ा चलता रहता है, तो वो उसका दर्द, वो उसका गुस्सा खत्म ही नहीं होता, इसीलिए उसके पेट में हमेशा से भैया दर्द हो रहा है। ये टाइफाइड में बहुत बढ़िया रूब्रिक बनता है, तो अब इसीलिए टाइफाइड में टाइफाइड की बनेगा, मेडिसिन बहुत बढ़िया है बैप्टीशिया। पैंक्रियाटाइटिस में भी बन जाएगा अमित भाई, पैंक्रियाज के हाँ जी, इन्फ्लेमेशन में। और हाँ आपने बताया बिल्कुल, ना कि आर्गुमेंट या क्वारल बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड हेड एंड द सबऑर्डिनेट, चीफ वो एंड वो सबॉर्डिनेट। बहुत ज्यादा मैच कर रहा है। दूसरा फिंगर टो कंट्रोवर्सी विद टो, विद फर्स्ट फिंगर विद टो, क्या थंब, क्या बोल रहे हो, वहां भी हेड की फील आई थी इसमें। हाँ जी, दूसरा रूब्रिक बोलना तो था और टो और थंब। डेल्यूजन, हाँ जी, डेल्यूजन लेग्स वाला है। पढ़ो एक बार। सर एक इसमें बार पूरा रूब्रिक बोल देता हूँ। डेल्यूजन, लेग्स टॉकिंग, वन इज टॉकिंग विद द अदर, हाँ टो, फर्स्ट टो इज इन कंट्रोवर्सी टॉकिंग विद द फर्स्ट फिंगर थंब। हाँ, मतलब ग्रेटर टो हम्म, है। हाँ तो हाँ जी, हाँ हेड से ही कॉन्फ्लिक्ट है। चीफ और हाँ जी, सबॉर्डिनेट। हाँ जी। हाँ हाँ। और फर्स्ट फिंगर कौन ये जो जो फिंगर कह रहे हैं, जो इसके बराबर में होती है ना, अंगूठे के बराबर में जस्ट पहली हाँ जी, जो टो ये होती है, ये शायद घर का बड़ा बेटा या ऐसा माना हाँ जाता है। जी, हाँ, तो जनरली उसी तरह आर्गुमेंट को इनमें माना ज्यादा जाता है। होती है, वैसे भी देखो तो। हम्म, हम्म। डॉक्टर श्रेय कुछ कह रहे हैं। नहीं सर, जैसे आपकी आपके घर के बड़े सदस्य से झगड़ा हो रहा है या कुछ हो रहा है, हाँ और वहां पे एंगर आ रहा है, हाँ तो वो एंगर आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो उससे एक सिम्टम आया कि पेट में दर्द, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो रहा है, और हाँ एक पैथोलॉजी आ गई। हाँ ठीक है, तो क्या ये ऐसा होगा कि मतलब जैसे आपसे बड़े कोई भी हो घर पे,
उससे बार बार झगड़ा हो रहा है, हाँ या फिर अ, या फिर ऐसा रैंडम हो रहा है कि किसी के साथ भी हो रहा है, आपका उनके साथ, उसका इसके साथ, और बहुत ज्यादा डिलीरियम हो रहा है? कैसे, समझ नहीं आया ये वाला केस। इसमें एक तो देखो बात समझो, तो फैमिली होनी चाहिए। हाँ फैमिली में हेड एंड सबॉर्डिनेट वाले पार्ट आना चाहिए, ठीक है जी। हाँ और जी और जी। अगर ये ऑफिस में भी हो सकता है, लेकिन ऑफिस में भी एक फैमिली फील जरूर होता है। अगर अगर हेड और उसका जो सीनियर और उसका जूनियर जो होता है वहां ऑफिस में, मैनेजर और जी। उसका, वहां भी आप जा सकते हो हेड एंड सबॉर्डिनेट को, लेकिन फीलिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे कि एक फैमिली जैसी, उस बंदे की अपनी, हम्म, तब उसमें पैंक्रियाज शामिल होगा। डॉक्टर हाँ श्रेय, जो आप कह रहे हो ना, ये देखो, हाँ इसको रूब्रिक को समझना पड़ेगा। इसमें आ गया डेल्यूजन। डेल्यूजन जी। मतलब मेरे हिसाब से आप एक्यूट और लंबे और उसके वो लगातार चलता हुआ है, एक दो दिन हम्म का नहीं है, उसको हम्म कुछ दिन हो चुके। क्योंकि हम्म, डेल्यूजन है इज टॉकिंग, लगा टॉकिंग मतलब कंटिन्यूस, ये प्रोसेस चल रहा है ना बार बार, वो प्रोसेस हो रहा है जी। कहते ना यार, हाँ रोज रोज का है ना? झगड़ा हो रहा है, तो ये रोज रोज का झमेला यही है। तो ये एक दिन या दो दिन का नहीं है, ये रोज रोज का झगड़ा झमेला है उनका आपस का, हम्म हाँ, लेकिन अब है ना? अब ये है कि रोज रोज का झमेला अगर फिजियोलॉजी लेवल तक है, या फिर रोज रोज हाँ। का झमेला वो स्ट्रक्चरल चेंजेस लेवल तक पहुंच गया, ये अलग से देखना फिर। बिल्कुल। तो देखो ये वाला मैं तो आपको, पैथोलॉजी में लगेगा ना मेरे ख्याल से, हायर हाँ, पैथोलॉजी में। मेरे पास एक केस है जिसमें मैंने इसको बहुत बढ़िया तरीके से टचवुड यूज किया है। वो हम्म है, उनको गॉल ब्लैडर स्टोन, फीमेल पेशेंट है, उसको गॉल ब्लैडर स्टोन है। अब वो फीमेल जी। पेशेंट एक टीचर है, वो जिस सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में, चलो मैं कह रहा हूँ लोअर में है, गांव में थे या कैसे थे, लेकिन उसका कहना कि मेरे घर परिवार में कभी कहीं कोई झगड़ा, कोई शराब या कुछ इस तरह की नहीं होती थी। अब जहां शादी होकर आ गई, वहां पर हम्म ये डेली रूटीन है। अब वो कहती है डॉक्टर साहब, पता चला देवर है वो ससुर से झगड़ रहा है, उसका आपस से नहीं हुआ, या कभी मेरे से, हाँ उससे भी झगड़ रहा है, ये इससे झगड़ रहा है, कि ये चीज तो मैंने कभी देखी नहीं थी। सारे के सारे आपस में एक दूसरे से ऐसे झगड़ते रहते हैं, हाँ, हम्म और हमसे भी। तो वहां पर उसका ये डल्यू कि यार ये तो हमेशा एक दूसरे से टै करते रहते हैं, और मेरे साथ भी चल रहा है, तो उसने उसको गुस्से में करके लिया था, और ससुर का नाम आ रहा था कि देवर मेरे से झगड़ता है, देवर ससुर से झगड़ता है, या देवर ऐसे करता है। तो हम्म और उस डॉक्टर तो सर यहाँ पर एक बात को और ना भूलें, जो सबसे पहले क्या क्या चल रहे हैं ना, ये कॉन्फ्लिक्ट, इसमें कॉन्फ्लिक्ट हाँ जरूर ध्यान रखें, टेरिटोरियल एंगल कॉन्फ्लिक्ट, उसकी अपनी टेरिटरी जरूर शामिल हो, आइडेंटिटी अपनी जरूर हैम्पर हो हाँ रही जी, हो। मतलब दो हाँ भाई हाँ, आपस में लड़ रहे हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मेरा पैंक्रियाज क्यों जाएगा? अगर हमारे हम्म परिवार में हम मान लो 4 भैया हैं, और 2 या हम्म 3 या सारा घर झगड़ रहा, लेकिन मेरे को लेके कोई अपना आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो मेरा ना हम्म पैंक्रियाज कौन वो होएगा अफेक्ट, इसमें बस अपना। हाँ और उस केस इसीलिए में तो उसका, डिस्कॉर्ड, अब हम फैमिली वाला रूब्रिक तो ले सकते हैं ना, उसकी फैमिली में अगर डिस्कॉर्ड हो रहा है, उससे उसको कोई मैं कंप्लेन क्या भी कह हो रहा सकती है। हूँ, बात पैथोलॉजी समझो देखनी ना, दीपशिका, पैथोलॉजी। उससे बड़ी बात आ गई दीपशिका, उसको जी बन जी। गया गॉल ब्लैडर स्टोन, उसको बन गया गॉल ब्लैडर स्टोन, हाँ उसको हाँ पैनक्रियाज से बंटवारे से नहीं हुआ हाँ कि ये भाई हाँ ये हम्म सही नहीं बट रहा। पैनक्रियाज अधिकतर बंटवारा है या इनहेरिटेंस या पैसों की, या उसकी, उसे कोई झगड़ा नहीं है। हाँ उसे तो हाँ टेरिटरी में जो तुम लोग करते हो उसका एंगर चलता रहता है, और उस एंगर को पेंट अप कर लिया उसने, हाँ, उसकी वजह से स्टोन बनने के हम्म ज्यादा है ना? चांस है उसको, बिल्कुल सही कह रहे हो। स्टोन इसीलिए उसको स्टोन बने। स्टोन की तरफ बढ़ेगा और डॉक्टर सर वो। हो हो यही रहा है कि यार आपस में इनका, हमसे आपस में सबका झगड़ा, हाँ जहां इस तरह के फैमिली के झगड़े मिलते हैं वहां पर इस तरह के रूब्रिक्स आएंगे। हाँ, और बड़े मजे की बात यह है कि स्टोन की तरफ ज्यादा बढ़ेगा वो जो बंदा उनके बीच में रह रहा, उनके बीच में रह हाँ जी, रहा, जो आपस में झगड़ और रहे हैं। हाँ जी, एक चीज है, पिछली बार कभी हमें याद है कि आप लोगों ने बताया था कि ग्लैंड में बंटवारा, या शायद डक्ट में जब आता है तब बंटवारा हम लेते हैं, समझते हैं जब डक्ट में आके डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लेन, तब डिस्ट्रीब्यूशन वो कॉन्फ्लिक्ट बंटवारे से होता है, रिलेटेड होगा। डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसमें डक हाँ हो सकती हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ्लिक्ट हाँ की वजह से अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाह रहा, उसको उस पे कब्जा के बैठना चाह रहा, तो भी स्टोन बन जाएगी।
क्योंकि वो उस हाँ। बाइल हाँ को जी। टर्नओवर नहीं कर रहा उसका। बाइल का अगर हाँ। टर्नओवर किसी भी वजह से रुकेगा डॉक्टर दीपशिखा, चाहे वो ब्लॉकेज ऑफ द डक्ट की वजह से रुक रहा हो, चाहे हाँ। वो पैरासिस ऑफ गॉल ब्लैडर मसल्स की वजह से रोक रखा हो, तो उसके पीछे दोनों में स्टोन, दोनों के पीछे स्टोन बन जाएगी। लेकिन अगर बात करें कि गॉल ब्लैडर डक्ट, कोई भी डक्ट इन्वॉल्व हो रही है, तो डक्ट इन्वॉल्व होने का हाँ। मतलब ये है कि ये कॉन्शियसली डिसीजन ले रहा है कि मेरे को नहीं देना उधर, मेरे को हाँ। नहीं हाँ, देना। और डिस्ट्रीब्यूट नहीं अगर कर रहा है। अगर हाँ, गॉल ठीक है। ब्लैडर तक ही पैथोलॉजी है, तो ये इसका जो है बेसिक पिछले वाला ब्रेन ज्यादा काम कर रहा है। यहाँ ये फंसा हुआ है, बल्कि ये कहो यहाँ ये कंफ्यूजन हाँ। जैसी स्थिति में है। जबकि डक्ट में अगर स्ट्रक्चर आ जाएगा या डक्ट में स्टोन बन जाएगी, वहां वो डिसिसिव है उस बात को लेकर के कि मुझे इधर तो देना नहीं, इसे छोटे को तो देना नहीं, बड़े को देना है या बड़े को देना हाँ। है। तो इसमें ऐसे भाव आ जाएगा। जी 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 जी, अब समझ में हाँ, आया। चलो ठीक है भाई, बहुत अच्छा चलिए। डिस्कशन रहा आज का। बॉस। हाँ बेटा, हाँ जी बॉस, वो सर, बच्चिया वाला रूब्रिक एक बार डलवा दीजिएगा। वो डाल दिया है, वो ग्रुप पे है। अच्छा, ठीक है भैया, ठीक कौन है, सा थैंक यू। रूब्रिक है? हम्म, अभी ये बैप्टिस्टा रूब्रिक वाला, 2 वाला है बैप्टिस्टा। अच्छा चलो ठीक है भाई, सबको नमस्ते, सबको राम राम भाई, सबका धन्यवाद। नमस्ते। राम राम। तो। राम राम। राम राम। राम राम सर।